मैंने अपनी बहन साक्षी दीदी के व्यवहार में कुछ अजीब सी तब्दीली देखी थी। वो पहले जैसी नहीं थी। कुछ महीनों पहले ही उसने एक बड़े ऑफिस में नौकरी शुरू की थी और तब से हमारे घर के हालात बदलने लगे थे। दीदी पहले साधारण कपड़े पहनती थीं, लेकिन अब वो महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहनकर नौकरी पर जाती। उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका, सब कुछ बदल गया था। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी, वो थी उसका गुस्सा। जब भी मैं उससे नौकरी छोड़ने की बात करता, वो तुरंत भड़क उठती और साफ मना कर देती। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर बात क्या है। एक सुबह की बात है, मैंने देखा कि दीदी जल्दी उठकर तैयार हो रही थीं। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि दीदी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वो आमतौर पर दोपहर तक सोती रहती थी। मैं उनके पास गया और पूछा, क्या इरादा है दीदी, इतनी सुबह कहाँ की तैयारी? वो मुझे तेज नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हारी तरह अब मैं काम चोरी नहीं करूंगी। इस घर की जिम्मेदारी किसी को तो उठानी होगी। पापा कब तक सब कुछ अकेले संभालेंगे? हम दोनों को अब जिम्मेदारी बांटनी होगी। उनकी बातों में एक अजीब सा जुनून था। फिर वो बोली, मैं आज इंटरव्यू देने जा रही हूं। तुम अपने काम से काम रखो और आगे से मुझसे इस तरह सवाल जवाब मत करना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैं स्तब्ध रह गया। दीदी का ये रवैया मेरे लिए नया था। मम्मी किचन से निकली और बोली, उमंग, तुम्हें पता है साक्षी को अचानक क्या हो गया? रात को मुझसे कह रही थी कि वो इंटरव्यू देने जा रही है और पापा की जिम्मेदारी बांटना चाहती है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर उसे कौन सी कंपनी ने बुलाया? वो तो बस इंटर पास है। इंटर पास को इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। मम्मी की बातों में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने आगे कहा, फिलहाल उससे कुछ मत कहना। वो छोटी छोटी बातों पर बुरा मान लेती है। मैंने मम्मी से कहा, मैं दीदी के साथ जाऊंगा। उसे अकेले जाने देना ठीक नहीं। लेकिन मम्मी ने बताया कि दीदी ने कैब बुक कर ली है और वो अकेले ही जाना चाहती है। मैंने जिद की कि मैं भी कैब में जाऊंगा, लेकिन तभी दीदी कमरे में आई और चीखते हुए बोली, आखिर तुम्हारा मसला क्या है उमंग? हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो मेरे मामलों में दखल देने वाले? उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। दीदी ने पहले कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की थी। वो गुस्से में बाहर चली गई और कैब में बैठकर चली गई। मम्मी ने मुझे समझाया, फिलहाल उससे दूर रहो। कुछ तो गड़बड़ है। वो 2-4 दिन से सबसे अजीब व्यवहार कर रही है। मम्मी की बात सुनकर मेरी चिंता और बढ़ गई। मैंने कहा, मम्मी, क्या दीदी किसी को पसंद करती हैं? शायद वो किसी से मिलने गई हों। मम्मी ने मुझे डांटते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो। अगर साक्षी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन मेरे मन में शक गहराता जा रहा था। मैं दीदी के कमरे में गया और उनकी अलमारी खोलने लगा। तभी मम्मी ने मुझे टोका, उमंग, ये गलत है। बहन की अलमारी में नहीं घुसते। मैंने कहा, मम्मी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर दीदी किसी को पसंद करती हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन अगर पापा को पता चला तो वो कभी माफ नहीं करेंगे। मम्मी ने कहा, हमारे खानदान में पसंद की शादी की इजाजत नहीं है। पल्लवी आंटी ने ऐसा किया था और आज तक पूरा खानदान उनसे कट गया है। पल्लवी आंटी का जिक्र सुनकर मुझे और घबराहट हुई। वो मम्मी की सहेली थीं, लेकिन अपनी पसंद की शादी करने की वजह से खानदान ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मैं नहीं चाहता था कि दीदी के साथ भी ऐसा हो। मैंने मम्मी से कहा, मैं पापा से बात करूंगा। मम्मी ने मना किया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे पापा की राय जाननी होगी। मैं पापा की दुकान पर गया। पापा गल्ले पर बैठे थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराए और बोले, क्या बात है उमंग, आज दुकान पर कैसे? मैंने कहा, पापा, आपसे कुछ बात करनी है, पल्लवी आंटी के बारे में। पापा का चेहरा सख्त हो गया। वो बोले, कोई और बात करो। लेकिन मैंने जिद की। मैंने पूछा, पापा, आप पल्लवी आंटी को इतना याद करते हैं, फिर उनसे मिलते क्यों नहीं? पापा खामोश हो गए। फिर उदास स्वर में बोले, वो मेरी बहन जैसी थी, लेकिन उसने रिवायत तोड़ी। अगर हम उसे माफ कर देंगे तो हर लड़की ऐसा करने लगेगी। ये रिवायत हमारी बेटियों को सजा देकर दूसरों के लिए मिसाल कायम करती है। पापा की बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। घर लौटते वक्त मैं सोच रहा था कि अगर दीदी ने भी ऐसा कुछ किया तो क्या होगा। तभी मेरी नजर दीदी पर पड़ी,
जो एक बड़ी सी गाड़ी से उतर रही थी। वो गाड़ी कोई कैब नहीं थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं घर के अंदर गया। दीदी मम्मी से गले मिल रही थी। मुझे देखकर वो चहकते हुए बोली, उमंग, मुझे नौकरी मिल गई। अच्छी सैलरी है, बोनस है और मुझे लेने छोड़ने के लिए गाड़ी भी मिलेगी। उनकी बातें सुनकर मेरा शक और गहरा गया। मैंने उन्हें कमरे में बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, दीदी, सच बताइए, ये नौकरी क्या है? इंटर पास को इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। और वो गाड़ी? वो कोई कैब नहीं थी। दीदी खामोश हो गई। फिर बोली, उमंग, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने मेहनत की है, इसलिए ये नौकरी मिली। लेकिन उनकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। मैंने कहा, दीदी, अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो मुझे बताइए। मैं आपका भाई हूं, आपका साथ दूंगा। लेकिन अगर पापा को पता चला तो वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। दीदी की आंखें नम हो गईं। वो बोली, उमंग, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। लेकिन उनकी बातों में वो विश्वास नहीं था। मैं चुपचाप बाहर आ गया। मम्मी और पापा को कुछ नहीं बताया। लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था। मैं नहीं चाहता था कि दीदी के साथ वही हो जो पल्लवी आंटी के साथ हुआ। मैंने ठान लिया कि मैं दीदी की हरकतों पर नजर रखूंगा और उनकी हिफाजत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।